अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट जी, वेलकम बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं जी। हम लोग कर रहे थे अपना क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अटैम्प्ट कर लिया था एक्सरसाइज 1.5 का। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है ना अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना वो अटैम्प्ट करेंगे। इसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, हर पार्ट में एक ही काम करना है। उसने ये कहा हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है आपने हर क्वेश्चन का। तो बहुत आसान है। उसके लिए सबसे पहले ये देखें, ये एक आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स दिया होगा उसका आप डिटर्मिनेंट ले लें। ये देखें, इस तरह से डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ठीक है जी। मैंने क्वेश्चन 1 और 2 में बताया डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। पहले 2 लाइनें इधर लगाएं, फिर इसकी भी 2 लाइनें इस तरह लगा दें। ये चीज़ वैसे ही आ गई। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, -1 और 0 को। ये देखें, दरमियान में माइनस लगाएं, फिर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा दें। ये देखें, फिर ये चीज़ वैसे ही रह गई। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 रह गया, माइनस वैसे 3 को 2 से किया तो 6 रह गया। फिर ये चीज़ वैसे ही 0 ख़त्म हो गया तो -6 आ गया। सिंपल। उसके बाद एक चीज़ आ गई है डिटर्मिनेंट। अब हम लेंगे अर्जेंट। अब अर्जेंट किस तरह से लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अर्जेंट इस तरह से लेना होता है कि ये जो रकम है ना, फॉर एग्जांपल ये रकम है, इन दोनों की जगह चेंज करनी होती है। यानी इसको उठा के इधर लेंगे, 0 इधर चला जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज, और इन दोनों की अलामतें चेंज करनी होती है। प्लस है इधर माइनस, ये प्लस है माइनस। इस तरह से हमारे पास जो है ना डिटर्मिन यानी अर्जेंट आ जाता है। ये देखिए, पहले -1 इधर था ना, उसको इधर ले, 0 इधर था, 0 इधर चला गया। इन दोनों के साथ प्लस था, इन दोनों के साथ मैंने माइनस लगा दिया। ये आ गया अर्जेंट। अब डिटर्मिनेंट भी आ गया, अर्जेंट भी आ गया। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, ए इनवर्स बराबर होता है, ऊपर अर्जेंट ऑफ ए लिखें, यानी अर्जेंट लिखें ये वाला, और डिवाइडेड बाय नीचे आपने क्या लिखना है, ए का डिटर्मिनेंट, जो कि यहाँ आंसर भी आया हुआ -6। बस इस फार्मूले में आपने पुट कर देना है। ये देखें, सिंपल। ए इनवर्स बराबर है, ठीक है। अब 1/, ये माइनस जो है ना -6, ये क्या था, ए का डिटर्मिनेंट, और ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, अर्जेंट लिखा हुआ है। ठीक है जी, ओके। उसके बाद फिर हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये जो 1/6 है ना, ये 1/-6, ठीक है। इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें, इसके साथ भी करवा दें, इसके साथ भी करवा दें, और इसके साथ भी करवा दें। बहुत सिंपल है, ठीक है। अच्छा जी, या जिस तरह से जो भी आपकी मतलब जिस तरह से भी आप करना चाहें आप उस तरह कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये जो लफ्ज़ नीचे डिवाइड हो रहा होता है ना, ये, ठीक है, ये जो डिवाइड हो रहा है, इसको इससे भी डिवाइड करवा दें, इसको इससे भी डिवाइड करवा दें, इसको इससे भी डिवाइड करवा दें, इसको इससे भी डिवाइड करवा दें। क्योंकि तकसीम हो रहा है ना, तो इन चारों से तकसीम करवा दें। ये स्टेप आप रहने दें, ठीक है। -6 को इससे डिवाइड करवाया तो 0/-6 आ गया। फिर -3 था, ठीक है, उसको हम लोगों ने -6 से डिवाइड करवाया, ठीक है। ये देखें, ओके। उसके बाद फिर -2 को, ये ऊपर -2 था और नीचे क्या था, -6 था। फिर ऊपर क्या था, 1 था, और नीचे क्या था, यहाँ पे -6 था। ठीक है जी, ये लें, ये मैंने डिवाइड करवा दिया सबको। अब 0 से जब ये रकम डिवाइड हुई, 0 रह गया। अब इसके साथ भी माइनस था, इसके साथ भी माइनस, माइनस ख़त्म हो गया। 3 1 जा 3, 3 2 6, 1/2 रह गया। ये माइनस माइनस से ख़त्म हो गया, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 आ गया। ये 1/-6 जो है ना वैसे ही रह जाएगा। ये इसका जो है ना हम लोग इन्वर्स इस तरह से फाइंड कर लेंगे। ले जी, अब दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल इसी तरह देखें। बी की रकम दी है, इसी तरह उसका पहले डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये चीज़ वैसे ही -5 को 1 से करना है, या 1 को इससे पहले करवा दें, फिर माइनस लिखना है, फिर -3 को 2 से, या 2 को -3 से। ये देखें, फिर -5 को 1 से करवाया, ये आ गया। ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3 को 2 से किया तो 6 रह गया हमारे पास। ओके जी, आ गया। फिर इसी तरह ये 6 में से 5 निकाल दिया तो 1 रह गया। ये आ गया बी का डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने बी इन्वर्स फाइंड करना है, तो उसके लिए दूसरी चीज़ हमारे पास अर्जेंट होना भी ज़रूरी है। अर्जेंट आप बी फाइंड करेंगे, पहले बी का डिटर्मिनेंट, उसके बाद अर्जेंट फाइंड कर लेंगे। बहुत सिंपल। अर्जेंट में हम लोग करते क्या है, मेन रकम ले लेते हैं, ये मेन रकम, ठीक है। ये मेन रकम थी, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। -5 इधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और इन दोनों की अलामतें चेंज कर देते हैं। ये प्लस था, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये अर्जेंट भी आ गया हमारे पास। अब अर्जेंट भी है, डिटर्मिनेंट भी है, फार्मूले में आप पुट कर दें सिंपल, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। बहुत सिंपल है। तो ये देखिए, अब बी इनवर्स 1/, ठीक है। बी ना अगर ए होगा तो ए, बी होगा तो बी, 1/, बी का डिटर्मिनेंट, और ऊपर अर्जेंट आ जाएगा। फिर इसी तरह 1 लिखा, बी के डिटर्मिनेंट की कीमत क्या थी, 1 थी, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, अर्जेंट है बी, ये उसकी कीमत आ जाएगी, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप चाहे ये स्टेप छोड़ दें,
ये जो नीचे वाली रकम होती है ना, ये 1, ये इस 1 को इससे भी डिवाइड करवाएं, इससे भी करवाएं, इससे भी करवाएं, इससे भी करवा दें, ये देखें, ठीक है। सारी रकमों को 1 से डिवाइड करवाया तो नीचे 1 हो ना हो एक ही बात है। 1 को जब इससे करवाया -5 ही रह गया, ये 1 को इससे करवाया -2 ही रह गया, इससे करवाया सिर्फ 3 ही रह गया, इससे करवाया सिर्फ 1 ही रह गया। इस तरह हमारे पास बी का डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा। अब जी सी वाला कर लेते हैं। इसी तरह ये देखें, सी की रकम है तो इसका भी इन्वर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए मैंने आपको आगे भी बताया कि क्या ज़रूरी है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। ये वैसे रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, -2 को और -9 को, ये देखें दरमियान में माइनस लगाएं, फिर 3 और 6 को करवा दें, वो भी हो गया। ये वैसे ही ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 9 को 2 से किया 18, और ये माइनस वैसे ही 6 को 3 से किया 18, 18 में से 18 गया 0। अब अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए फिर इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, फिर अर्जेंट भी नहीं लेना, कुछ नहीं करना। ज़रूरी होता है कि डिटर्मिनेंट 0 ना आए, फिर आगे हल होता है। और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर नहीं हो सकता क्वेश्चन हल। उसके बाद यार ये लास्ट पार्ट है। इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना भी ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले ये रकम दी हुई है, तो फिर उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बोला है कि सबसे पहले इसका क्या करना होता है, अगर आपने क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, आपने फाइंड करना है डी का इन्वर्स। तो फिर पहले डिटर्मिनेंट ले लें, ठीक है। डिटर्मिनेंट वैसे ही इधर भी 2 लाइनें लगा दी। अब देखो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऐसे लेते हैं कि पहले इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये देखें, ये लिखी मल्टीप्लाई ये रकम, दरमियान में माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये देखें। फिर ऐसे ये देखें, ये 2 से ख़त्म हो गया, 1 रह गया, -3 1 3 डिवाइडेड बाय 4 रह गया। अब देखें ये जो 1 है ना, इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो खुद से 1 लगा लेंगे। ये देखिए मैंने लगा दिया खुद से 1, ठीक है, ताकि एलसीएम ले सके ना। अब ये देखें दोनों डिफरेंट है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ही आ गया, फिर 4 को इस रकम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 आ गया, -1 को इससे 3 से करवाएंगे तो ये आ गया। यानी पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये आ गया, फिर इसको इससे तो 4 आया, -1 को इससे 3 आ गया। फिर ऐसे डी का डिटर्मिनेंट 4 में से 3 निकाल दिया, 1 रह गया, डिवाइडेड बाय 4। तो ये जो है ना, ये क्या है हमारा डी का डिटर्मिनेंट। अब हम अर्जेंट फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अब अर्जेंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो रकम है जो कि मेन रकम यही थी, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं अर्जेंट में, ये इधर चली जाएगी, इधर आ जाएगी, और इन दोनों की अलामतें चेंज करते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग इसी तरह ही करेंगे। देखें मैंने क्या किया, इनकी जगह चेंज कर दी, इनकी ये 2 पहले इधर था, और इन दोनों की अलामतें चेंज कर दी, ये हमारे पास आ गया अर्जेंट। अब अर्जेंट जब हमारे पास आ गया तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड कर लेंगे डी का। तो डी इन्वर्स किसके बराबर होता है, 1/d, ठीक है। और साथ में हम लोग क्या करेंगे, अर्जेंट आ जाएगा। फिर डी इन्वर्स वैसे ही 1 लिखा, और डी जो है ना, ठीक है, यहाँ पे डी का डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। फिर फार्मूला बनेगा डी इन्वर्स बराबर होता है 1, फिर अर्जेंट ऑफ डी ऊपर, नीचे डी का डिटर्मिनेंट की कीमत जो पीछे फाइंड की थी 1/4 है, देखें 1 लिखा, ये डी का क्या था, डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट की कीमत क्या थी 1/4, और ये अर्जेंट ऑफ डी जो पीछे फाइंड किया ये आ गया। आप देखें ये चीज़ वैसे ही रहेगी, ठीक है। तो मैथ का असूल क्या है कि देखें ना, जब ये 1/4 था, अब 1 2 3 रकमें, तो हम क्या करते हैं, ये नीचे वाली रकम जो है ना, नीचे वाली जो रकम है ना, इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 4 है ना, 4 ऊपर जाके इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या फिर एक तरीका ये होता है कि ये 1 को वैसे रहने दें, ये नीचे लिखा हुआ है 1/4, इसको उल्टा देंगे, 4/1 हो जाएगा ऐसे, और ये चीज़ वैसे नीचे आ जाएगी। फिर देखें ये 1 से क्या हो गया, ख़त्म हो गया, सिर्फ 4 रह गया, और ये सारी रकम ऐसे ही आ जाएगी नीचे, ठीक है जी। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब पहले ये होता था कि यहाँ जो रकम होती थी ना, वो बटे में होती थी, अब ये बटे में थोड़ी है। अगर तो बटे में होती तो फिर इस रकम को इन सब से डिवाइड करवाते। अब ये रकम वैसे ही पड़ी हुई है, तो इसको अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे भी, इस रकम से भी, इससे भी, इससे भी। हाँ अगर ऐसे लिखा होता ना, 1/4 लिखा होता फॉर एग्जांपल, तो फिर इस 4 को डिवाइड करवाते, इससे भी, इससे भी, इससे। लेकिन अब 1 तो है ही नहीं, सिर्फ खाली 4 है, डिवाइड तो है ही नहीं, तो फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे, इससे भी, इससे भी, इससे भी। जब ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा इस -3 से, ये देखें ना, ये रकम थी ना -3/4, ये रकम थी ना, तो इससे हमने किसको मल्टीप्लाई करवाना है, 4 को।
तो 4 ख़त्म हो जाएगा, क्या रह जाएगा -3, वो ये रह गया। फिर 4 को मल्टीप्लाई करवाना है -1 से, तो -4 रह गया। फिर 4 को मल्टीप्लाई करवाना है इस 1/2 से, ये 1/2 था, मल्टीप्लाई इससे कौन हुआ, 4 हुआ, तो ये 2 2 4, तो सिर्फ 2 बच गया। ये 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये 2 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास आ गया डी इनवर्स की कीमत आ गई। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में आप चले जाएँ, आपको सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।